गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एमीन्स के बारे में, कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। अभी तक हम लोग एमीन्स के बारे में जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है एमीन्स की। उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स, और उसके बाद में हम लोगों ने रिएक्शंस ऑफ एमीन्स भी डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स। कि अगर आपके पास तीनों तरफ की एमीन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो आप इन तीनों में डिफरेंस कैसे करोगे, डिस्टिंग्विशन कैसे करोगे, तीनों में डिफरेंस कैसे करोगे, ऐसे कौन से टेस्ट करोगे जिससे आपको पता चल जाए कि ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है और ये 3 डिग्री एमीन है। तो इसके लिए हम लोग देखो 2 मेथड यूज करते हैं। सबसे पहला मेथड है वो है हॉफमैन मेथड। देखो हॉफमैन मेथड में क्या होता है, अच्छे से समझ लो। इस मेथड में हम लोग डाईथाइल ऑक्जेलेट यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे हम लोग इसमें? डाईथाइल ऑक्जेलेट यूज करते हैं। और डाईथाइल ऑक्जेलेट यूज करने से क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। अगर आपकी 1 डिग्री एमीन है तो ये डाईथाइल ऑक्जेलेट के साथ रिएक्शन करके डाई एल्काइल ऑक्जेमाइड बनाता है, जो कि सॉलिड होता है। ये ध्यान रख लेना। ये कौन सी एमीन देगी ये रिएक्शन? 1 डिग्री एमीन। जो आपकी 1 डिग्री एमीन है वो डाईथाइल ऑक्जेलेट के साथ रिएक्शन करके डाई एल्काइल ऑक्जेमाइड देगा, जो कैसा है? सॉलिड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये डाईथाइल ऑक्जेमाइड है, ये एमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से 2 मोल इथाइल अल्कोहल निकल जाएगा। और आपका जो बनेगा, जो यहाँ से हम लोग इसको एक बार दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, ये तो 2 मोल एथिनॉल निकल जाएगा और ये CO यहाँ से जुड़ जाएगा तो ये एमाइड बन जाएगा। और ये जो एमाइड होता है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है। ये ध्यान रख लेना। तो ये रिएक्शन किसकी है? 1 डिग्री एमीन की डाईथाइल ऑक्जेलेट के साथ। अगर आपका एमीन 2 डिग्री है तो देखो 2 डिग्री एमीन जो है वो डाईथाइल ऑक्जेलेट के साथ रिएक्शन करके NN डाईएल्काइल ऑक्जेमिक एस्टर बनाता है। क्या बनाता है? NN। इस कार्बन पे 2 नाइट्रोजन जुड़े हैं तो क्या बोलेंगे? NN डाईएल्काइल ऑक्जेमिक एस्टर बनाता है। और ये जो होता है वो लिक्विड होता है। कैसा होता है ये? लिक्विड होता है। तो अगर 1 डिग्री एमीन है तो सॉलिड प्रोडक्ट देगा, 2 डिग्री एमीन है तो लिक्विड प्रोडक्ट देगा। अगर आपका एमीन 3 डिग्री है, क्या है आपका? अगर आपका जो एमीन है अगर वो 3 डिग्री है, यदि आपका एमीन जो है वो 3 डिग्री है तो देखो 3 डिग्री एमीन जो है वो डाईथाइल ऑक्जेलेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो समझ में आ गया? 1 डिग्री एमीन डाईथाइल ऑक्जेलेट के साथ सॉलिड प्रोडक्ट देगा, 2 डिग्री एमीन जो होगा वो लिक्विड प्रोडक्ट देगा और 3 डिग्री एमीन रिएक्शन नहीं करेगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे देखो, इस प्रकार प्राप्त ऑक्जेमाइड एंड ऑक्जेमिक एस्टर एंड 3 डिग्री एमीन के मिक्सचर का आसवन करने पर 3 डिग्री एमीन अधिक वाष्पशील होने के कारण आश्रित हो जाते हैं। 3 डिग्री एमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है तो उसका डिस्टिलेशन हो जाएगा, तथा फिर ऑक्जेमाइड एंड ऑक्जेमिक एस्टर को सेपरेट करके, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि एक सॉलिड और एक लिक्विड है, सेपरेट करके इनकी KOH से रिएक्शन करवाते हैं तो क्रमशः 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन देंगे। देखो अभी हमने जो प्रोडक्ट बनाए थे उनको अलग अलग कर लिए। 1 डिग्री एमीन से क्या बना था? सॉलिड ऑक्जेमाइड। इसकी हम लोग बेस से रिएक्शन कराएंगे तो ये बना लेगा पोटेशियम ऑक्जेलेट और वापस आपको मिल जाएगा 1 डिग्री एमीन। मीन्स अब आपको जो मिला है यहाँ पे वो बिल्कुल प्योर 1 डिग्री एमीन है। 2 डिग्री एमीन से जो हमें मिला था डाईएल्काइल ऑक्जेमिक एस्टर, उसकी वापस हम लोग वही KOH से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे वापस वही पोटेशियम ऑक्जेलेट बनेगा। आपको अब जो एमीन मिलेगी वो बिल्कुल प्योर
2 डिग्री एमीन मिलेगी। तो समझ में आ गया है, ये हमारा फर्स्ट मेथड था जिसे हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग मेथड, और जो आपका डाइथाइल ऑक्जेलेट है वो होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। अब देखो दूसरा मेथड देखते हैं। सॉरी, जो आपका फर्स्ट मेथड था वो आपका है हॉफमान मेथड। जो हम लोग ये डाइथाइल ऑक्जेलेट यूज कर रहे हैं वो आपका हॉफमान रिएजेंट होता है, ठीक है। जो हिंसबर्ग रिएजेंट होगा वो सेकंड नंबर पे होगा, जो मैं आपको अभी बता दूंगा। आगे चलते हैं। तो इस तरह से आपका जो सेकंड मेथड है एमीन्स में डिफ्रेंशिएट करने का वो है आपका हिंसबर्ग मेथड। कौन सा मेथड है आपका? हिंसबर्ग मेथड। और हिंसबर्ग मेथड में जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वो है हम आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इन 5% या 5% KOH सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। और जब ये हिंसबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से देखो ये HCl निकल जाएगा और आपका बन जाएगा एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। और ये जो प्रोडक्ट होता है वो KOH में सॉल्यूबल होता है। ये ध्यान रख लेना, 1 डिग्री एमीन का प्रोडक्ट है। जब 1 डिग्री एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड। क्या बनेगा? एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनेगा, जो कि KOH में क्या होता है? सॉल्यूबल होता है। ये अच्छी तरह से समझ लेना आप लोग। अगर आप लोगों का एमीन जो है वो 2 डिग्री है और फिर वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो ये क्या बनाएगा, वही यहाँ से क्या निकल जाएगा? HCl, और ये बनाएगा एन डाई एल्काइल सल्फोनेमाइड। और ये जो प्रोडक्ट है वो इनसॉल्यूबल होता है KOH में। क्या होता है? ये इनसॉल्यूबल होता है KOH में। तो 1 डिग्री एमीन का जो प्रोडक्ट होगा वो सॉल्यूबल होता है KOH में, और जो 2 डिग्री एमीन का जो प्रोडक्ट है वो इनसॉल्यूबल होता है। ऐसे ही अगर हम लोग बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड या हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ 3 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये ध्यान रख लेना। जो 3 डिग्री एमीन है वो कोई रिएक्शन नहीं करता है, ये अच्छी तरह से समझ लेना आप लोग, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका सेकंड मेथड हो गया है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन्स में डिफ्रेंशिएट करने का। तो ये दोनों मेथड आपको ध्यान रखने हैं। एक हमारा है हॉफमान मेथड और दूसरा हमने डिस्कस किया है हिंसबर्ग मेथड। हॉफमान मेथड में हम लोग यूज करते हैं डाइथाइल ऑक्जेलेट, और जो हिंसबर्ग मेथड है उसमें हम लोग यूज करते हैं बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिसिटी का। देखो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि जो एमीन्स होते हैं उस पे जो नाइट्रोजन होता है उस पर लोन पेयर होता है, और ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसलिए जो एमीन्स होते हैं वो लुईस बेस का काम करते हैं। तो अब जो हमारे पास एमीन है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, और इनकी जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर से इन पे जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं उससे इनकी बेसिसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा, इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। की एमीन्स की जो बेसिसिटी है उस पर उस एमीन की स्ट्रक्चर और उसके जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या प्रभाव होगा। तो देखो सबसे पहले तो ये सपोज हमारा अमोनिया है या 1 डिग्री एमीन है, कुछ भी मान सकते हैं। ये किसी प्रोटोन को H+ देता है तो ये बन जाता है क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। इसका मतलब ये जो है वो लुईस बेस का काम करेगा। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें कि ब्रोंस्टेड एसिड और बेस की बात करें तो जो H+ देता है वो ब्रोंस्टेड एसिड और जो H+ लेता है वो ब्रोंस्टेड बेस। तो यहाँ पे NH3 जो है वो H+ ले रहा है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ब्रोंस्टेड बेस का काम भी करता है NH3 और लुईस बेस का भी काम करता है। इसी तरह देखो इस कंसेप्ट को हम लोग 1 डिग्री एमीन पे अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका 1 डिग्री एमीन है,
ये H प्लस को अपना लोन पेयर देगा, या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये H प्लस लेगा तो ये बना लेगा RNH3 प्लस क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन जाएगा, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं जो बनेगा वो क्वाटरनरी साल्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लियर हो गया कि जो एमीन है वो किसका काम करते हैं, बेस का काम करते हैं। आगे चलते हैं, क्या लिख रखा है देखो, नाइट्रोजन एटम ऑफ एमीन कैन डोनेट लोन पेयर सो इट एक्ट एज लुईस बेस, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। नाइट्रोजन एटम ऑफ एमीन कैन एक्सेप्ट H प्लस सो एमीन्स ऑल्सो एक्ट एज ब्रोंस्टेट बेस, मीन्स ये लुईस बेस का भी काम कर सकता है और ब्रोंस्टेट बेस का भी काम कर सकता है। अब हम लोग देखो कंपैरिजन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन एंड NH3, कि अब हम लोग चारों कंपाउंड का कंपैरिजन करेंगे, किस किस का, 1 डिग्री एमीन का, 2 डिग्री एमीन का, 3 डिग्री एमीन का, और उसके साथ कंपैरिजन किसका होगा, अमोनिया का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम लोग देखो बेसिसिटी ऑफ एमीन्स डिपेंड अपॉन 3 फैक्टर्स। नंबर 1 प्लस आई इंडक्टिव फैक्ट, प्लस ए पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट, दूसरा सोल्वेशन और हाइड्रेशन इफेक्ट जिसे हम लोग जलियोजन भी बोलते हैं, और तीसरा हमारा जो है वो है स्टेरिक इफेक्ट। अब देखो हम इन तीनों इफेक्ट्स को अलग अलग पढ़ेंगे कि प्लस आई इफेक्ट का एमीन्स की बेसिसिटी पर क्या प्रभाव होगा, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन का क्या इफेक्ट होगा, या फिर स्टेरिक इफेक्ट का क्या इफेक्ट होगा। चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्लस आई प्रभाव का। देखो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ आर ग्रुप, कि जो एमीन है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री उनमें आर ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उस एल्काइल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर ऑर्डर ऑफ बेसिटी ऑफ एमीन्स, कि जो एमीन्स हैं उनकी बेसिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होंगे 3 डिग्री 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और सबसे कम जो बेसिसिटी होगी वो किसकी होगी, NH3 की। ऐसा क्यों, बिकॉज प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज द बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, कि जो प्लस आई इफेक्ट है वो एमीन्स की बेसिसिटी को इंक्रीज कर देता है। सो ग्रेटर विल बी प्लस आई इफेक्ट, मोर विल बी बेसिसिटी, मीन्स जो प्लस आई प्रभाव है वो एमीन्स की बेसिसिटी को बढ़ाता है, तो जितना ज़्यादा प्लस आई प्रभाव होगा बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो 3 डिग्री एमीन है उसमें 3 ग्रुप का प्लस आई प्रभाव होगा तो बेसिसिटी ज़्यादा होगी, और 2 डिग्री एमीन में 2 ग्रुप का प्लस आई प्रभाव होगा, जबकि 1 डिग्री एमीन में केवल एक एल्काइल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव होगा। इस कारण से इसकी जो बेसिसिटी है वो तीनों एमीन्स में सबसे कम होगी। तो ये पहला कंसेप्ट हो गया है, प्लस आई प्रभाव के बेसिस पर जो एमीन्स हैं उनकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और अमोनिया। दूसरा प्रभाव देखते हैं, दूसरा प्रभाव हमारा है सोल्वेशन इफेक्ट और हाइड्रेशन इफेक्ट। क्या होता है सोल्वेशन इफेक्ट और हाइड्रेशन इफेक्ट, उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं एमीन्स की बेसिसिटी का ऑर्डर। जलीय विलयन में 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एमीन के कॉन्जुगेट एसिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। मैंने ये कहा था कि ये बेस का काम करता है, ब्रोंस्टेट बेस है, तो इसका जो H प्लस लेने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, और वो कॉन्जुगेट एसिड जल के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और 1 डिग्री एमीन का जो कॉन्जुगेट एसिड है RNH3 में सबसे अधिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन है। इस कारण से 1 डिग्री एमीन का हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। इस कारण सॉल्वेंट इफेक्ट के आधार पर या हाइड्रेशन इफेक्ट के आधार पर बेसिसिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होगी अमोनिया की, फिर 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की और फिर 3 डिग्री की। ये ध्यान रख लेना अच्छी तरह से। मतलब यहाँ पे क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपका जो एक प्रकार हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, आपका जो एमीन है वो H प्लस लेने के बाद जो बनेगा, सपोज 1 डिग्री एमीन का क्या बनेगा RNH3 प्लस,
तो ये जो आपका एमीन था, जो बेस था, वो इसका, ये उसका कॉन्जुगेट एसिड है। और ये कॉन्जुगेट एसिड का हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा, ये जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो क्रॉसपॉन्डिंग या रेस्पेक्टिव जो इसका बेस होगा, उसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। और ये ऑर्डर क्या होगा? एमोनिया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसको देखो हम लोग यहाँ पे समझ भी सकते हैं, अच्छी तरह से देख लो आप लोग। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये 1 डिग्री एमीन का कॉन्जुगेट बेस है, मैंने लिख दिया कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एसिड है 1 डिग्री एमीन का। इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हैं। ये जो है आपका वो 2 डिग्री एमीन का कॉन्जुगेट एसिड है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। और ये जो आपका है वो 3 डिग्री एमीन का कॉन्जुगेट एसिड है, यहाँ पे H आएगा, और यहाँ पे केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो इस बेसिस पे जो इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये 2 इफेक्ट हो गए हैं। तीसरे इफेक्ट की बात करते हैं, स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट में क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक इफेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। स्टेरिक इफेक्ट पे इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? ये वाला, सबसे ज़्यादा अमोनिया, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। आगे चलते हैं, देखो क्या लिख रखा है। 3 डिग्री अमीन में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे अधिक होती है। इस कारण से लोन पेयर लेने वाला ग्रुप नाइट्रोजन तक नहीं पहुंच पाएगा, इस कारण इसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। क्लियर कट लिख दिया है मैंने कि जो 3 डिग्री अमीन है उसमें जो नाइट्रोजन है उसके चारों तरफ स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसलिए जो ग्रुप इससे लोन पेयर लेने आएगा वो आसानी से इसकी तरफ अप्रोच नहीं कर पाएगा, और आसानी से अप्रोच नहीं कर पाएगा मीन्स ये अपना लोन पेयर आसानी से नहीं दे पाएगा, और आसानी से नहीं दे पाएगा मीन्स इस नाइट्रोजन की बेसिसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए स्टेरिक इफेक्ट के बेसिस पे सबसे जो ज़्यादा बेसिसिटी होगी वो क्या होगी? 1 डिग्री अमीन की, फिर 2 डिग्री अमीन की और फिर 3 डिग्री अमीन की। तो ये तीनों इफेक्ट हो गए हैं। अब लास्ट में देखो क्या लिख रखा है। उपरोक्त तीनों प्रभावों को एक साथ प्रयुक्त करने पर जलीय विलयन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री व अमोनिया की बेसिसिटी का क्रम क्या होगा? इन तीनों प्रभावों का मिक्सचर है ये, और जो मिक्सचर का ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होगी 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की और फिर अमोनिया की। इसको याद रखने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है 213 का फॉर्मूला। पहले 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जो एमीन्स हैं उनमें जो R है, अगर वो मिथाइल ग्रुप है तो देखो इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर होगा डाई मिथाइल एमीन मीन्स 2 डिग्री एमीन, मिथाइल एमीन मीन्स 1 डिग्री एमीन, और ट्राई मिथाइल एमीन मीन्स 3 डिग्री, और अमोनिया, ये इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपका R ग्रुप इथाइल है तो आपका बेसिसिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा जो बेसिसिटी होगी वो होगी 2 डिग्री एमीन की, फिर 3 डिग्री एमीन की, और फिर 1 डिग्री एमीन की, फिर अमोनिया की। ये भी ध्यान रख लेना, क्योंकि इथाइल आने से इसका जो प्लस आई प्रभाव है वो स्टेरिक इफेक्ट पर डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो डोमिनेट कर जाएगा स्टेरिक इफेक्ट पर, और इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री और अमोनिया। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, एक होगी गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन और दूसरी जो होगी हमारी वो होगी हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2 रिएक्शन के लिए, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।